शुक्राना गुरु जी के प्यारे प्यारे सुंदर पर शुक्राना, सर पर गुरु जी का शुक्राना। आई एम ऑडिबल संगत जी, प्लीज टेल मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने पहली बार मौका दिया मुझे लाइव आने का, कुछ बोलने का। थैंक यू सोनिया आंटी का भी, थैंक यू गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम ऑडिबल संगत जी, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज गिव सिग्नल आफ्टर आई स्टार्ट माई सत्संग। तो मैं आज आपके साथ अपना लाइफ का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी की मेरी लाइफ में कैसे एंट्री हुई, मैं कैसे गुरुजी से कनेक्टेड हुई। खैर हम बता ही नहीं सकते ना कि हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। हम तो बस जब से गुरुजी है तब से गुरुजी के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये तो गुरुजी बस जब गुरुजी का टाइम आता वो उस टाइम संगत को अपने साथ जोड़ती है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक्चुअली 2015 में मैंने अपने ग्रेजुएशन के पेपर्स दे रही थी। मैं 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। एक्चुअली मेरी 2016 में मैरिज हुई, फिर गुरुजी की कृपा से मेरी मैरिज हुई 2016 में। तब मैं देखती थी कि ना लोग ना कार्स के पीछे जय गुरु जी लिखते थे। बहुत सारी गाड़ियों के पीछे वो आते जाते और रास्ते में पढ़ती थी कि सामने जय गुरु जी लिखा होता है अपनी अपनी कार्स के पीछे। तो मैं सोचती थी मतलब ये कौन से गुरु जी है, मतलब लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है तो ये कौन है, मैं ऐसे सोचती थी उस टाइम। तो फिर आते जाते ये देखती थी और ऑटोस के पीछे भी इनके स्टिकर लगे होते थे, इनकी पिक लगी होती थी सब ग्रुप की। तो उस टाइम मैंने फिर मेरी मैरिज हुई थी तो मैंने गूगल में ना गुरुजी के बारे में सर्च किया। मैंने डिटेल में पूरा नहीं पढ़ा इनके बारे में, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा गुरुजी के बारे में। उसमें ये लिखा हुआ था कि गुरुजी बड़े मंदिर एंड थोड़ी बहुत डिटेल्स ही पढ़ी इनके बारे में। मैंने सब इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा उस टाइम गुरुजी मेरे को माफ़ करे कि मैंने ऐसा सोचा उस टाइम, पर क्या करें हमारा ह्यूमन नेचर है ही ऐसा कि किसी पे भी जल्दी विश्वास नहीं हो पाता। तो मैंने ये सोचा कि गुरुजी मतलब आजकल तो सभी लोग ऐसे गुरुजी बने बैठे, मतलब आजकल तो बहुत गुरुजी है। तो मैंने ऐसा सोचा, ये मेरी मूर्खता थी कि मैंने ऐसा सोचा उस टाइम, क्योंकि मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपने मन ही मन सोचती थी, ऐसा किसी को बोलती नहीं थी, मैं मन ही मन ऐसे सोचती थी। तो फिर हुआ कि हम जैसे कि मैंने बताया आपको 2016 में मेरी मैरिज हुई। मेरी मैरिज एक्चुअली मम्मी के रिलेशन में हुई, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुई। काफ़ी दिक्कतें आने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी मेरी मैरिज में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, पर तब भी गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ। गुरुजी के साथ अभी मैं कनेक्टेड नहीं थी उस टाइम 2016 में से लेकर 2018 में मेरा फाइनली म्यूचुअली डाइवोर्स हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। पर कहते हैं ना कि कब तक एक इंसान सब कुछ सहता रहे। फिर उस टाइम तो बहुत आती होगी, फिर हमने म्यूचुअली डाइवोर्स ले लिया, सब क्लियर हो गया। उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगी, मेरा माइंड वहीं रहता था हर वक्त। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी किसी का बुरा मैंने बोला किसी के बारे में नहीं किया है। तो हुआ क्या 2019 में फिर मेरी एक दीदी आंटी है, वो गुरुजी को बहुत मानती थी और मासी भी। तो वो मासी आंटी भी, तो वो लोग मुझे बताते थे गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे गुरुजी है छतरपुर वाले, तो तू भी इनको मानना शुरू कर।
मैंने कहा ठीक है जी, चलो देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। हमारे भी गुरु जी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनकी निंदा भी नहीं करना चाहती, बट वहाँ पे उनके आश्रम में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जिसके बाद गुरु जी के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया, इस वर्ड के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया और मैं बुरी तरह से टूट गई थी उस टाइम। तो गुरु शब्द जो होता है ना, उस पे से तो विश्वास उठ गया। फिर मैंने मतलब शिवजी जी को अपना गुरु माना, शिवजी जी को ही गुरु माना मैंने। बस उसके बाद से तो मैंने मैंने कहा शिवजी जी है, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, माँ शिव के ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो मैं शिव शक्ति को ही मानती थी बस, और किसी गुरु को नहीं फॉलो करती थी, किसी को भी नहीं। तो 2019 में मासी ने ऐसे कहा, मैंने कहा, तो मैंने थोड़ा इनके बारे में और डिटेल में पढ़ा, पूरा मैंने गूगल पर सर्च किया, पूरा पढ़ा। फिर मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा कुछ तो होगा, पूरी दुनिया तभी इनके साथ जुड़ी हुई है, और ये एक तो सबसे बड़ी बात है गद्दी पे नहीं है, फिर भी लोग बताते हैं कि इनके चमत्कार है, तो कुछ तो पावर होएगी, कुछ तो होएगा। ठीक है, तो फिर मैंने इनको मानना शुरू किया थोड़ा बहुत। मैं अपने फ़ोन में सत्संग वगैरह सुनती थी, स्टार्टिंग में मेरी मासी मेरे को भेजती थी तो वो सुनती रहती थी मैं फ़ोन में ही। तो मेरी दीदी के घर ना, दीदी आंटी के घर एक दिन हुआ क्या, वो बड़ा स्वरूप लाई बड़े मंदिर से, उनको स्वरूप मिला बड़े मंदिर से। तो 2-3 दिन के बाद ना हुआ क्या, उनके घर ना अचानक ही सुबह 6 o'clock मॉर्निंग में शायद वर्षा हुई गुरु जी के स्वरूप से, ये वाले स्वरूप से नहीं, जो उनके पास दूसरा स्वरूप है उसमें से हुई शायद वर्षा हुई। दीदी ने मेरे को वीडियो बना के भेजी कि देख रही मैं ऐसे से हुआ है, तो देख कुछ तो होगा ना। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा दीदी, मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा आपके घर में तो शायद हो सकता है, क्या पता आपने भोग लगाया हो। पर दीदी कह रही नहीं, मेरे घर में तो हानि है ही नहीं अवेलेबल, उनके घर में नहीं हानि, और फोटो में से हनी निकलना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मेरे को बिलीव हुआ गुरु जी पर, फिर मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, फिर भी इनके सत्संग वगैरह सुनती थी स्टार्टिंग में। फिर जैसे कि लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले ना मैं सोच रही थी कि गुरु जी का स्वरूप लाना है एंड मैं बड़े मंदिर जाऊंगी गुरु जी के, बट उसके 2-3 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया तो जाना नहीं हो पाया। मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई गुरु जी के, मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता, बट हाँ फोटो में ज़रूर, वीडियो में ज़रूर देखती हूँ बड़े मंदिर की। तो गुरु जी घर बैठे दर्शन करवा देते हैं सबको ही, हमें बस गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है अपना, और कोई हमें बीच में नहीं चाहिए होता, सिर्फ गुरु जी और हमें बस उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है। तो हुआ क्या, फिर मैं सत्संग वगैरह सुनती थी गुरु जी के, काफ़ी सत्संग सुने गुरु जी के मैंने, अपने फ़ोन में सुनती रहती थी। तो मैं ना तब बोलती थी कि गुरु जी का स्वरूप चाहिए मेरे को, तब मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि गुरु जी का स्वरूप लाना है घर में। मेरी मम्मी को भी बिलीव है, पर मेरी पूरी फैमिली गुरु जी को मानती है, तो मेरे को उस चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने मना नहीं किया। चलो ठीक है, ये हुआ। दैन फिर मैं सोचती थी कि ना अभी तो लॉकडाउन लग गया तो कैसे मेरे को स्वरूप मिलेगा, तो मैंने सोचा कि ना मैं प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ, गुरु जी का स्वरूप प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ अपने फ़ोन से, एंड फिर अभी मैं टेम्परेरी अपने रूम में लगा लूँगी। बट ये भी नहीं हो पाया, ये भी होता गया, ये भी नहीं हो पाया। शायद इसमें गुरु जी की मर्जी थी, वो कुछ और ही करना चाहते थे। तो फिर हुआ क्या, सडनली मैंने एक दिन यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे ना एक अंकल का नंबर शो हुआ मेरे को, उन्होंने लिखा हुआ था कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन गुरुजी ग्रुप दे कैन ज्वाइन। तो मैंने पहले सोचा, मैंने कहा अंकल ने ऐसे लिखा, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, बट वो अंकल ही थे, साउथ दिल्ली में रहते वो अंकल। तो उन्होंने मेरे को गुरुजी के ग्रुप में ज्वाइन किया। तो उसमें एक अंकल है, उन्होंने ना गुरुजी के स्वरूप डाले हुए, फ्री सेवा लिखा हुआ था नीचे कि फ्री सेवा गुरु जी के स्वरूप डाले हुए। तो ये जो मेरे को वाइट वाला स्वरूप आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, मेरे को तब मिला जब मैंने गद्दी के ऊपर रखा हुआ गुरु जी की। तो ये मेरे को स्वरूप मिला, मैं अपने घर लाई, शुक्राना किया गुरु जी का। गुरु जी ने मेरी सुन ली, इतनी जल्दी गुरु जी ने मेरी सुन ली और स्वरूप ही हमारे घर आ गया। मैं बोलती रहती थी गुरु जी ने सुन ली मेरी, तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। फिर हम लाए, हमने ना गुरु जी का स्वरूप ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, उस टाइम यहाँ नहीं लगा हुआ था,
ड्राइंग रूम में लगाया हुआ था हमने, और हम सुबह शाम गुरु जी की आरती करते थे, भजन सुनते थे, मंत्र जाप करते थे। तो हम 2-3 दिन यही करने लगे। तो आफ्टर 2-3 डेज हुआ क्या, गुरु जी के स्वरूप में ना नीचे से सडनली लाइन्स आ गई फोटो के अंदर से। मैंने कहा ये कैसी लाइन्स है, मैंने देखा, मैंने कहा ये कैसी लाइन्स है। मैंने बाहर से रब किया, रब नहीं हुई लाइन्स बिल्कुल भी, इसी स्वरूप पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं लाइन्स आ गई गुरु जी के स्वरूप पे। तो मैं बट रब किया तो रब नहीं हुई हो, ठीक है लाइन्स आ गई। मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, मैंने कहा क्या पता कुछ हो। पर उस टाइम ना मैं रेड कलर का तिलक लगाती थी गुरु जी को। तो फिर एक दिन हमने चंदन का तिलक लगाना शुरू किया। मेरी मासी आंटी ने कहा कि ना तुम चंदन का तिलक लगाया करो, उनको चंदन का तिलक लगाते हैं, येलो चंदन का। तो हमने वो लगाना स्टार्ट किया। तो उसी से रिलेटेड लाइन्स थी, है बिल्कुल उसी कलर की लाइन्स थी। फिर हमें समझ में आया ये चंदन के तिलक की लाइन्स आई है नीचे से गुरु जी के स्वरूप में अपने आप, क्योंकि जब मैं लाई थी तो प्लेन था स्वरूप, कुछ नहीं था। एंड उसकी पिक अभी डिलीट होगी मेरे फ़ोन से, नहीं तो मैं शेयर करती आप लोगों के साथ। लाइन्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं एंड में, पर अभी अपना सत्संग कंप्लीट कर लूँ मैं। तो लाइन्स आ गई, ठीक है। फिर ना हमें समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपनी मासी से, दीदी आंटी से पूछा, कईयों से पूछा। तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी ने ना आपके ऊपर जो कष्ट आने वाला था ना वो अपने ऊपर ले लिया। और हम लोगों ने शुक्राना किया गुरु जी का, बहुत शुक्राना किया। फिर हम डेली गुरु जी का बस आरती करते थे, भजन मंत्र जाप घर में सुबह शाम चला ही रखते थे हम स्पीकर में। तो फिर हमने एक दिन ना सत्संग किया गुरु जी का। फर्स्ट टाइम मेरी दीदी आंटी आई, उनके साथ हमने सत्संग किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे सत्संग करना। तो उन्होंने गाइड किया। तो वो हमारे घर आई, हमने सत्संग किया गुरु जी का। उस टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम गुरु जी का सत्संग किया, फूल वगैरह लगाए। तो अभी जब हमने वेलकम बैंड चलाया था ना, वेलकम बैंड से पहले गुरु जी के आगे जो हमने फूल रखा था ना वो नीचे की तरफ झुक गया, सडनली अपने आप झुक गया। फैन बंद था, कोई हवा नहीं आ रही थी, विंड ब्लो भी नहीं हो रही थी, सडनली झुक गया। तो मेरी मासी ने हमें दिखाया। मेरी मासी कहती इसका मतलब होता है कि गुरु जी आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग वेलकम बैंड में ना आंखें आइज क्लोज करके हम क्लैपिंग करने लगे। तो उस टाइम मेरे को एहसास हुआ कि हाँ कोई चीज़ आ गई है अंदर, कोई अच्छी पावर ही आ गई, गुरु जी आ गए अंदर, मेरे को वो दिखे आइज क्लोज करके। तो फिर फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग किया। हमें फिर सत्संग में गुरु जी ने प्रेजेंस फील करवाई, ओम दर्शन दिए, काफ़ी प्रेजेंस फील करवाई गुरु जी ने, अपनी गुरु जी का शुक्राना, काफ़ी प्रेजेंस फील करवाई। फिर हम करते थे सत्संग। फिर मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी मासी की बेटी, वो इनको नहीं मानती थी। मैं आपको बताती थी कि ऐसे ऐसे हुआ, चल देख ऐसे गुरु जी ऐसे करते हैं। तो वो नहीं मानती थी उस टाइम, वो कहती थी नहीं मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं फोर्सफुली तो किसी को कह नहीं सकती ना, मानना ना मानना उनकी इच्छा है। हम किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते ना कि आप गुरु जी से कनेक्टेड हो। गुरु जी की मर्जी होती है तभी कनेक्ट करते हैं अपने आप से, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो फिर एक दिन हुआ क्या, उसके मन में भी आया, वो कहती कि ना आप सत्संग करो ना मैं आऊँगी, आप सत्संग करना मेरे लिए, मैं भी आऊँगी। तो उसने कहा पर इस टाइम करना, मैं इस टाइम फ्री होती हूँ। तो उस टाइम ने सत्संग किया। तो जैसे वो आई, उसको ना गुरु जी के आगे बैठी हुआ, उसको ना एकदम हलवे की खुशबू आई, उसको फील हुआ कि हलवे की खुशबू आई है। उसने हम सबको बताया। उस टाइम हम सबको किसी को भी नहीं आ रही थी, उसको फिर चावलों की भी आई। तो हुआ क्या, उस टाइम भी हमने फ्लावर्स रखे होते गुरु जी के आगे। तो मेरी मम्मी ना मन में सोच रही थी कि ना गुरु जी इसको भी कुछ मतलब ऐसा करो कि इसको भी विश्वास हो जाए आपके ऊपर। तो हुआ क्या, एंड में हम लोग मत्था टेक रहे थे गुरु जी के आगे, सबने टेक लिया। जब उसने टेका, गुरु जी के चरणों में जो फ्लावर्स पड़े हुए थे वो उसके चिपक गए, अपने आप ही उसके हेड पे चिपक गए। तो उसको बिलीव हो गया गुरु जी पे, हाँ कुछ है, उसको भी दर्शन हुआ, उसको भी प्रेजेंस भी करवा दी, उसको भी बिलीव हो गया गुरु जी पे। चलो गुरु जी ने ये भी सुन ली, शुक्राना गुरु जी। तो फिर हम बस सत्संग करते रहते गुरु जी के। फिर हुआ क्या, सडनली ना हुआ क्या, ये 2020 की बात है, कुछ टाइम पहले ना मेरे एक्स हस्बैंड का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि ना मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। उसका मैसेज आया ऐसे ऐसे, मैंने अपनी मदर को दिखाया।
तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी मम्मी ने कहा उसको लिख कि मम्मी से बात कर लो। मैंने लिखा था मेरी मम्मी से बात कर लो आप। तो उसने कहा नहीं मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उधर से मम्मी पापा आएंगे, घर से अंकल आंटी आएंगे, मम्मी पापा आएंगे? कह रहा नहीं कोई नहीं आएगा। कह रहा मेरे घर में भी किसी को बताना मत और ना ही अपने इधर बताना तू किसी को। मैंने कहा ठीक है। तो काफ़ी टेंशन लगी रहती थी कि उसने आना है तो क्या होगा, क्या करने आ रहे हो इतने टाइम बाद। उसका मैसेज आया अपने आप ही, तो फिर क्या। तो फिर मैं गुरु जी से अरदास ही करती थी कि गुरु जी जिसमें मेरी भलाई है वो चीज़ करना, आपको सब पता है। तो उसके आने से एक रात पहले हम लोग सोए नहीं थे, हमारे माइंड में टेंशन थी बहुत। तो उस टाइम हमें गुरु जी की प्रेजेंस फील हुई, खुशबू आई गुरु जी की। हमें रात के 2-2:30 बजे ना मीठे बनने की खुशबू आई। मम्मी को बताया, सबको आई थी घर में। तो फिर बाद में मम्मी तो सो गई थोड़ी देर के लिए। तो सुबह 4 बजे मॉर्निंग में ना इतनी तेज खुशबू आई गुरु जी की, मीठे की खुशबू आई जैसे कोई मीठा बना रहा है। 4 AM इन द मॉर्निंग। उस टाइम तो कोई मीठा बनाएगा नहीं अपने घरों में भी, अगर बनाएंगे भी तो इतनी तेज खुशबू नहीं आएगी। तो खुशबू आई तो मैंने उस टाइम गुरु जी से प्रेयर की मन ही मन कि गुरु जी आप मेरे साथ हो, मुझे पता, तो बस जो जो करना आपने करना, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके हाथों में ही सब है। तो वो आया पर ना उसने कुछ ऐसी बातें की जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल खिलाफ थी। तो फिर होगी बात क्लियर। तो फिर गुरुजी ने उसकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने ला दी, मेरे को बता दिया कि इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है। इसका भी गुरुजी का शुक्राना, मेरे को उन्होंने बचा लिया। बस फिर उसके बाद तो सत्संग ही सत्संग करती रही मैं। मतलब गुरुजी ने मेरे को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेके आए वो। तब मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी में हमारी भलाई होती है। कोई बात नहीं, वो हुआ, वो बुरा फैसला लाइफ को निकल गया। अब सबके साथ भी हो सकता है वो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बस पॉजिटिविटी आ गई अब तो मन में इतनी। अब तो गुरु जी के ऊपर ही सरेंडर कर दिया मैंने सब कुछ के। गुरु जी जो करना आपको ही करना, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ रखा है, अब आपको ही करना है जो करना है, ठीक है। तो हुआ क्या, गुरु जी का ना हम सत्संग करते थे, मेरे पास गुरु जी के चरण स्वरूप नहीं थे। गुरु जी के चरण स्वरूप नहीं थे मेरे पास। ये वाले आप लोग भी दर्शन कीजिए संगत जी। ये वाले ना गुरु जी के चरण स्वरूप मेरे पास नहीं थे। तो मैं गुरु जी से मन ही मन बोलती थी कि गुरु जी मैं आपका सत्संग करती हूँ, आपके चरण स्वरूप नहीं। हालांकि वो तो खुद ही विराजमान होते हैं गद्दी पे साक्षात, पर एक होता ना मन में कि चरण स्वरूप भी हो, तो वही चीज़ थी बस। तो मैं बोलती थी तो गुरु जी के आपके चरण स्वरूप नहीं है कि गुरु जी मैं नेक्स्ट टाइम जब सत्संग करूँ ना तो आपके चरण स्वरूप होने चाहिए। मेरे पास भी चरण स्वरूप होने चाहिए आपके। तो मैं गुरु जी से ऐसे ही बोलती थी। तो हुआ क्या, एक दिन ना फेसबुक खोली मैंने। फेसबुक पे ना वही एक अंकल का नंबर शो हुआ, विक्रम अंकल का। उनका नंबर शो हुआ कि ना फ्री सेवा, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, फ्री सेवा करते हैं गुरु जी की। वो जिसको जरूरत होती है वो देते हैं। तो फिर ऐसे बात हुई तो उन अंकल का नंबर लिया मैंने। उन अंकल ने ना मेरे को एक अंकल का नंबर दिया, कहा कि आप रोहिणी रहते हो तो आप ना गुरु जी का स्वरूप आपको जो भी चाहिए ना इनसे मंगा लेना, ये 1 टाइम कोरियर करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बात की अंकल से, मैंने कहा अंकल मेरे को ना चरण स्वरूप चाहिए गुरु जी के, एंड 3 फेस वाला भी हो तो आप भेज देना, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कोरियर कर दिया और चरण स्वरूप भी मेरे को मिल गई। गुरुजी ने ये भी बात मेरी सुन ली। मतलब गुरुजी सुनते जरूर है, गुरुजी से हम कुछ भी कहते हैं गुरुजी सुनते जरूर है। और आज मैं इतना नर्वस हो रही थी कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बोलूँगी सबके सामने, तो मैं क्या बोलूँगी। पर गुरुजी ने बुलवा दिया ना सब अपने आप एकदम से। गुरुजी का शुक्राना। तो बस अब तो मैं इनके बस गुरुजी पे सब छोड़ रखा है। गुरुजी मेरी लाइफ है, बस उन पे सब छोड़ रखा है मैंने। तो गुरुजी सुनते जरूर है। आप लोग भी गुरुजी से सच्चे मन से कनेक्ट होइए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए अपना। गुरुजी के स्वरूप से बातें कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मन ही मन आंसर मिलेगा। मेरे को भी कई बार मिले आंसर। तो गुरुजी का शुक्राना हर पल। मतलब गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा,
हमारे घर आए, वो उनका शुक्राना गुरु जी का। तो हम लोग तो बात ही करते हैं डेली, सुबह शाम हम लोग गुरु जी के सत्संग भी करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने ना एक दिन डिसाइड किया कि ना मैं 4 AM ना मॉर्निंग में अमृत वेला करूँगी। मैं और मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया, मम्मी ने भी डिसाइड किया, हम सब ने। तो हुआ क्या, तो मम्मी पापा तो सो गए, तो मैं और मेरा भाई ना सारी रात जागते रहे। रात के 2 बज के मैंने कहा अब मैं सो जाती हूँ, काफ़ी लेट हो गया, सुबह उठ के तैयारी वगैरह भी करनी है। बट हुआ क्या, मैंने फिर अपने ब्रदर को कहा, मैंने कहा अगर मैं अब 2 बजे सोगी तो मैं 4 बजे नहीं उठ पाऊँगी। तो फिर हम लोग ना जागते ही रहे, मतलब गुरु जी ने 1 मिनट भी हम लोगों को सोने नहीं दिया, 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई जब हमने अमृत वेला करना था उससे पहले। तो 4 बजे फटाफट तैयारी की, अमृत वेला किया। उस टाइम भी गुरु जी के साथ, तो उस टाइम बस आप और वो गुरु जी होते हैं, बीच में कोई और नहीं होता अमृत वेला के टाइम। अमृत वेला हमें ज़रूर करना चाहिए, चाहे हम 5-10 मिनट ही करें उठ के, लेकिन ज़रूर करना चाहिए हमें। तो अमृत वेला भी करती हूँ मैं गुरु जी का, सुबह जैसे उनका हुक्म होता है उस दिन करती हूँ। गुरु जी के सत्संग करती हूँ घर में, घर बैठे गुरु जी इतनी ब्लेसिंग फील करवा रहे हैं कि बस कहीं जाने की वो इच्छा ही नहीं होती। घर बैठे गुरु जी विराजमान है मेरी गद्दी पे, ये देखिए गुरु जी की गद्दी, यहाँ पे गुरु जी विराजमान होते आके। तो गुरु जी की तो बस, गुरु जी का तो बखान हम कर ही नहीं सकते ना, हम जान नहीं सकते वो हाँ क्या, हमारी समझ में तो नहीं आता, मेरी समझ में तो नहीं आता, मैं गुरु जी को तो जान नहीं सकती वो है क्या। वो माँ शिव ही है, बस शिव शक्ति है वो। और मैं अब सब में गुरु जी को ही देखती हूँ, बस गुरु जी का ही शुक्राना करती हूँ, हर पर शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, दिन रात शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रहती हूँ। और थैंक यू सो मच सोनिया आंटी का भी बहुत शुक्राना, उन्होंने मेरे को लाइव आने का मौका दिया, अपनी जर्नी बताने का मौका दिया। क्या पता इस मेरी जर्नी के थ्रू किसी को आंसर मिल जाए, उनका भी कुछ दुख दर्द दूर हो जाए। सबका भला मानना चाहिए हमें, सर्वदा भला हो गुरु जी, सबको यूँ ही ब्लेस करो, पूरे वर्ल्ड को ब्लेस करो। इस कोरोना टाइम पीरियड को जल्दी जल्दी काट दो हमारे कर्म, एंड अपना बड़े मंदिर भी जल्दी जल्दी बुला लो सबको, जो लोग आना चाहते हैं उनको जल्दी जल्दी बुला लो, सब पर कृपा करो अपनी, सर्वदा भला हो। जो सबका भला मांगते हैं तो अपना भला अपने आप ही हो जाता है। तो सबके लिए अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी भी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में बताने दो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। क्योंकि जब गुरु जी आ जाते हैं ना तो बस किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें बस वही करते हैं जब उन्होंने करना है। एक होती है इंस्टेंट ब्लेसिंग, एक होती है परमानेंट ब्लेसिंग। इंस्टेंट वो होती है जो हम लोग गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी जल्दी कर दो, गुरु जी जल्दी कर दो, गुरु जी जल्दी कर दो, तो फिर वो इंस्टेंट ब्लेसिंग होती है, वो कुछ टाइम के लिए रहती है। पर वो जो अपनी मर्जी से देते हैं वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। तो हमें फोर्सफुली नहीं मांगना चाहिए, हमें मानना चाहिए गुरु जी को, गुरु जी से मानना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, मांगो नहीं मनो गुरु जी को। बस अब तो गुरु जी है सब जगह गुरु जी विराजमान है, बस और क्या बोल सकती हूँ मैं। गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने, गुरु जी का शुक्राना हर पल गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मैं, कि गुरु जी ने मेरी लाइफ एकदम ही बदल दी। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ एकदम ही बदल गई। और मैं आप लोगों को लाइंस दिखाती हूँ जो गुरु जी के स्वरूप के नीचे थी, जो मैं बता रही थी कि स्वरूप के नीचे लाइंस आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। आई शो यू। ये देखिए, ये लाइन्स है गुरु जी के नीचे, ये बिल्कुल भी रब नहीं होती, ये एज इट इज़ लाइन्स है गुरु जी के स्वरूप के नीचे, लाइन्स अपने आप आई है। देखिए गुरु जी के दर्शन कीजिए आप।
आई शो यू माई दरबार। मेरा नहीं, ये गुरु जी का दरबार है। सॉरी संगत जी, गुरु जी का दरबार के दर्शन कीजिए आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। गुरु जी कोई भूल चुकी हो तो माफ़ करना, किसी को कुछ अपशब्द बोले हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सोनिया आंटी सो मच।